यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे मूव कराने के लिए उसका कॉज बनती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम एक्शन कंसीडर करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी अ रिएक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग। अगर ये स्टोन है तो स्टोन का मास, अगर ये कोई व्हीकल है जो किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो उस व्हीकल का मास। द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, जिस स्पीड से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्क्वायर ले लें, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस आर, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है उसका रेसिप्रोकल, इस पे डिपेंड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। जितना ये रेडियस बड़ा होगा इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी, और इसी तरह जितना मास या स्पीड ज़्यादा होगी सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके प्रॉब्लम भी हम डिस्कस कर चुके थे। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पे हम इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो डिस्कस हुई है दैट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मीनिंग है कि टर्न्स के ऊपर जो रोड पे टर्न्स होते हैं उनका आउटर एज जो है वो रेज किया होता है, आउटर एज जो है वो उसको एलिवेट किया होता है, ये ऊंचा होता है आउटर एज। इसका रीज़न क्या है? कोई भी व्हीकल जब मूव कर रही है अगर वो सर्कुलर ट्रैक में आती है तो उसके लिए वो सर्कुलर ट्रैक में आके इसका मतलब ये है कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस व्हीकल को कौन सी चीज़ प्रोवाइड कर रही है हमें डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये व्हील या टायर रोड पे मूव करते हैं तो इस व्हील या टायर और रोड के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगी। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो रोड और टायर के बीच में, इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी कम हो जाएगी। ये फ्रिक्शन फोर्स कम किस तरह होगी? एक मेथड हमने पढ़ ली है कि अगर रोड वेट हो तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी, ये फ्रिक्शन फोर्स कम होगी, एज अ रिज़ल्ट जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी कम हो जाएगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाए तो बॉडी सर्कुलर ट्रैक में नहीं रहेगी। अगर कम होते होते वो ज़ीरो हो जाए तो बॉडी अपने ट्रैक से टेंजेंट बनाती हुई आउट चली जाएगी, उस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर नहीं रहेगी। लेकिन अब रोड का जो टर्न है उसमें अगर हाई स्पीड से बॉडी मूव कर रही हो, या चलो अगर हाई स्पीड नहीं भी है, जैसे भी उसकी स्पीड है, स्ट्रेट रोड था, आगे शार्प टर्न आया और बॉडी मूव कर रही है, जब मोशन आई है, मोशन थी और सर्कुलर ट्रैक आया तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आनी है। अब चांसेस ये हैं कि ये बॉडी आउटर साइड के ऊपर, आउटर साइड की तरफ मूव करना शुरू कर दे। अगर ये आउटर साइड पे मूव करेगी तो इसके एक्सीडेंट के चांसेस हैं, ये ट्रैक को छोड़ सकती है। तो हम करते क्या हैं कि जो हमारा आउटर एज होता है रोड का, हम उसको रेज कर देते हैं, आउटर साइड को ऊंचा कर देते हैं ताकि इसको प्रॉपर फ्रिक्शन फोर्स मिलती रहे और ये बॉडी सर्कुलर ट्रैक से बाहर ना जाए। बैंकिंग ऑफ अ रोड मीन्स दैट द आउटर एज ऑफ अ रोड इज़ रेज्ड। बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब है कि रोड का आउटर एज उसको रेज कर दें, उसको एलिवेट कर दें टू प्रिवेंट स्किडिंग। अगर ये आउटर एज एलिवेटेड ना हो, बाहर वाली साइड से ये रोड उठाया हुआ ना हो, तो गाड़ी स्किड कर जाएगी और स्किड करती हुई वो सर्कुलर ट्रैक से बाहर चली जाएगी, जो एक्सीडेंट का कॉज है। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को इंक्रीज़ कर दिया है बाय रेजिंग द आउटर एज टू प्रिवेंट स्किडिंग। ये हमारी एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। वॉशिंग मशीन, ड्रायर, ये सेकंड एप्लीकेशन है। इसमें क्लॉथ्स ड्राई किस तरह होते हैं
यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट है। ये रोटर जो इनर बास्केट इसकी होती है, जो परफोरेटेड है, इसकी वॉल्स पे होल्स हैं, ये हाई स्पीड के साथ रोटेट करता है। यहाँ पर जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हम कपड़े डालते हैं, वो सर्कुलर मोशन उनकी होती है, सर्कुलर ट्रैक पे वो मूव कर रहे होते हैं। यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया? जब सर्कुलर मोशन आई तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब क्लॉथ्स में ये जितना भी मटेरियल होगा, चाहे वो वेट क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स के साथ साथ उसके अंदर पानी भी होना है, तो जब ये रोटेट करेंगे हाई स्पीड के साथ, तो हमारे क्लॉथ तो इस वॉल ने रोक दिए, इस वॉल से वो क्लॉथ बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जो ये परफोरेटेड वॉल है, जिस इसकी वॉल में जो सुराख हैं, उससे पानी बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स उस पानी की कम होने की वजह से, वो कम कैसे है? क्योंकि उसको वे मिल गया बाहर निकलने का, तो वो अपने पाथ को छोड़ गए, वो सर्कुलर ट्रैक पे नहीं रहे, वो इस परफोरेटेड वॉल से बाहर निकल आए, इस बास्केट से बाहर निकल आए, और आगे फिर जो भी साइड पे ओपन जगह उस पर आके वो पानी के ड्रॉप्स जो हैं गिरना शुरू हो गए और नीचे इकट्ठा होना शुरू हो गया। जो क्लॉथ्स थे उनकी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हुई। वो कैसे ज़्यादा हुई? हमने इस वॉल के साथ उनको सस्टेन कर दिया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया, उनकी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हुई, इसलिए वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करते रहे। लेकिन वाटर के लिए हमने बीच से वे छोड़ दिया ताकि वो वाटर इन होल से बाहर निकल आए। तो जब वाटर बाहर निकल आया और क्लॉथ अंदर हैं, तो वो वेट क्लॉथ जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। द ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ बास्केट स्पिनर। ये एक बास्केट स्पिनर है। दे हैव अ परफोरेटेड वॉल। इसके अंदर ये जालीदार इसकी दीवार होती है। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल्स इन सिलेंड्रिकल रोटर। ये जो सिलेंड्रिकल रोटर है, एक सिलेंडर है जो रोटेट करता है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होल्स होते हैं। द लिड ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज़ क्लोज्ड आफ्टर पुटिंग वेट क्लॉथ्स इन इट। इसका लिड हम क्लोज करते हैं जब इसमें वेट क्लॉथ डाल दिए जाते हैं। व्हेन इट स्पिन्स एट हाई स्पीड, जब ये हाई स्पीड पे मूव करता है, द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज़ फोर्स आउट। इन क्लॉथ से जो वाटर है उसको हम बाहर की तरफ फोर्स करते हैं ड्यू टू द हाई स्पीड थ्रू दीज होल्स ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने की वजह से ये क्लॉथ्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, पानी इससे बाहर निकल जाता है। द थर्ड एप्लीकेशन इज़ क्रीम सेपरेटर। सेपरेटर मीन सेपरेट करना। जो सेपरेटर ऐसी मशीन है जो किसी भी चीज़ को सेपरेट कर रही हो, और क्रीम सेपरेटर मीन ऐसी मशीन जो क्रीम को सेपरेट कर रही हो। हमें जो मिल्क की एग्जांपल अगर ले लें, तो उससे अगर हमने क्रीम सेपरेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्रीम सेपरेटर है। वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। प्रिंसिपल क्या है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएं, उसको सर्कुलर मोशन में लेके आएं, तो उसमें से अगर कुछ पार्टिकल्स हैवी हैं और कुछ लाइटर हैं, तो उसमें से हैवियर पार्टिकल्स जो हैं वो वॉल की तरफ जाना शुरू कर देंगे, आउटर साइड पे जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो जो स्पिनिंग एक्सिस है मिड में आ जाएंगे। तो हैवियर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल अगर अलग अलग हो जाएं तो हम क्रीम को मिल्क से सेपरेट कर सकते हैं। The bowl spins at very high speed causing the heavier contents of milk to move outward. ये बाउल है, क्रीम सेपरेटर है, इसको हम रोटेट कराएंगे। इसमें अगर मिल्क हमने डाला है, इसको रोटेट जब कराएंगे तो मिल्क के अंदर भी सर्कुलर मोशन आएगी। रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं, लेकिन हम सर्कुलर मोशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहे। मिल्क जो है सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। जब हाई स्पीड से मूव करेगा तो इसके अंदर हैवियर पार्टिकल्स भी हैं और लाइटर पार्टिकल्स भी हैं। द हैवियर कंटेंट्स ऑफ मिल्क विल मूव आउटवर्ड इन बाउल पुशिंग द लाइटर कंटेंट्स इनवर्ड टुवर्ड द स्पिनिंग एक्सिस। हैवियर पार्टिकल्स बाहर चले गए आउटर वॉल पे, और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो स्पिनिंग एक्सिस की तरफ सेंटर में आ गए। क्रीम और बटर फैट ये लाइटर पार्टिकल हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सेंटर एक्सिस है, स्पिनिंग एक्सिस है, यहाँ पर क्रीम इकट्ठी हो जाएगी। देयरफॉर द स्किम्ड मिल्क विच इज़ डेंसर देन क्रीम। जो स्किम्ड मिल्क है वो हमारी क्रीम से डेंसर है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो हैवियर है। इज़ कलेक्टेड एट द आउटर वॉल। ये आउटर वॉल पे कलेक्ट हो जाएगा और इस वॉल के साथ एक पाइप लगा हुआ होगा जिससे हम स्किम्ड मिल्क ले लेंगे, दैट इज़ अ हैवियर वन। और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं
जो क्रीम है ये बटर फैट हैं वो लाइटर थे, उनकी डेंसिटी कम थी, वो सेंटर स्पिनिंग एक्सिस पे आ गए और इस स्पिनिंग एक्सिस के साथ ही हमने ये एक पाइप यहाँ से आउट लेने के लिए एक पाइप लगाया हुआ है। जो लाइटर पार्टिकल्स क्रीम सेंटर में आती जाएगी वो इस पाइप से बाहर आती जाएगी और इस तरह जो है वो सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए, उसका प्रिंसिपल यूज़ करते हुए कि हैवियर पार्टिकल्स बाहर की तरफ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स सेंटर की तरफ आते हैं। तो हमने मिल्क से क्रीम सेपरेट कर दी है और स्किम्ड मिल्क हमने सेपरेट कर दी है। दैट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन आवर डेली लाइफ। एक्सरसाइज में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई द स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड। वॉशिंग मशीन का स्पिनर हाई स्पीड पे क्यों हम उसको मूव कराते हैं, रोटेट कराते हैं, ताकि उससे वाटर की जो सेंट्रीपेटल फोर्स कम है उसको यूज़ करते हुए हम वाटर को बाहर पुश कर दें और जो क्लॉथ हैं वो ड्राई हो जाएं। तो इसका आंसर आपका वही टॉपिक है, उसके अंदर यही सेम डिस्कशन है। MCQs of this unit. Newton's first law of motion is valid only in the absence of net force. Net force जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, क्योंकि जब नेट फोर्स आ गई है तो बॉडी में मोशन आएगी और उसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो वो हमारा सेकंड लॉ है और उसी मोशन की वजह से, या फिर जो थर्ड लॉ है वो भी हमने डिस्कस किया है जब फोर्स एक्ट कर रही हो। Inertia depends upon mass only because greater the mass greater will the inertia, ये हम टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। A boy jumps out of a moving bus. There is a danger for him to fall. एक मूविंग बस से कोई बॉय जंप अगर करता है तो उसका किस तरफ फॉल करने का डेंजर है। Towards a moving bus, बस की तरफ जो है वो फॉल करेगा। अवे फ्रॉम द बस, बस से दूर जाएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो बस की डायरेक्शन की मोशन है उस डायरेक्शन में जाएगा। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब बस मूव कर रही थी तो उसका इनर्शिया उस पर्सन का भी फॉरवर्ड है, बस की मोशन फॉरवर्ड है तो इनर्शिया भी फॉरवर्ड है। तो जो बॉय अगर फॉल करेगा वो ड्यू टू इनर्शिया करेगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। A string is stretched by two equal and opposite forces 10 न्यूटन each. एक स्ट्रिंग को दो इक्वल फोर्सेस से स्ट्रेच किया गया और वो ऑपोजिट है, यानी कि एक एंड पे 10 न्यूटन राइट साइड पे, दूसरे एंड पे 10 न्यूटन लेफ्ट साइड पे लग रही है। स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी 10 अगर हम एक फोर्स भी कंसीडर करें, राइट साइड पे अगर फोर्स हम लगा रहे थे 10 न्यूटन की तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन 10 न्यूटन आएगी। लेफ्ट साइड पे भी फोर्स अगर 10 न्यूटन की लगाएं तो स्ट्रिंग के अंदर 10 न्यूटन टेंशन आएगी। तो टेंशन जो है वो इसी फोर्स के बराबर होगी, दैट विल बी 10 न्यूटन। ये अगर 100 न्यूटन हो तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी 100 न्यूटन होगी। द मैस ऑफ अ बॉडी का मैस डिक्रीज करता है व्हेन एक्सेलरेटेड, इंक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी। अगर हाई वेलोसिटी के साथ मूव करें तो डिक्रीज करते हैं। नन ऑफ दिस। मैस ऑफ अ बॉडी नेवर चेंज, ये हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, इसके डिफरेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं। Two bodies of masses m1 and m2 attached to the ends of an inextensible string passes over a frictionless pulley such that both moving vertically, vertical motion है दोनों masses की। The acceleration of the bodies is, acceleration उसमें कितना होगा ये हमने इक्वेशन डिराइव की थी। It is m1 minus m2 और m1 plus m2 into g, part B है। Which of the following is the unit of momentum? Momentum का unit क्या है? इट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ओनली, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जो फोर्स का यूनिट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द कार्ट, अर्थ, हॉर्स, अर्थ एंड कार्ट। एक्शन किस पे होगा? अर्थ और कार्ट दोनों पे एक्शन होगा। जब हॉर्स कार्ट को पुल करेगा तो उस पुलिंग की वजह से कार्ट पे एक्शन आ रहा है और वो कार्ट मूव कर रही है, उसके व्हील जो हैं वो मूव कर रहे हैं, रोड के ऊपर रोटेट कर रहे हैं।
या मूव करते हुए आगे जा रहे हैं तो अर्थ पे भी रिएक्शन होगा, या फिर आप दूसरी इसको ऐसे ले लें कि हॉर्स जो है वो अपने हूव्स से उसको पुश कर रहा है ग्राउंड को, तो वहाँ पे एक्शन फोर्स आएगी। इसी तरह उसी हॉर्स के साथ कार्ट भी अटैच है, तो वो उस कार्ट को भी पुल कर रहा है, तो अर्थ के ऊपर भी एक्शन फोर्स होगी और कार्ट के ऊपर भी एक्शन फोर्स होगी। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। इनमें से कौन सा मटेरियल फ्रिक्शन को कम करेगा जब उसको दो मेटल प्लेट्स के बीच में पुश कर दें, यानी कि दो मेटल प्लेट्स हैं उसके बीच में वाटर डाल दें तो फ्रिक्शन कम होगी, मार्बल पाउडर डालें तो फ्रिक्शन कम होगी, एयर डालें तो फ्रिक्शन कम होगी, या फिर ऑयल हो तो फ्रिक्शन कम होगी। ये हमने पढ़ लिया कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उससे फ्रिक्शन कम होती है, दैट्स वाई इट विल लोअर द फ्रिक्शन बिटवीन द टू मूविंग मेटल प्लेट्स।